Good morning students, myself Mridula from Springfields Public School. As students, in my previous video we have started our chapter partnership, fundamentals. So in this chapter we have discussed what do you mean by partnership, what are its features, and then further we have discussed about the rules applicable in the absence of deed. If the deed is not there, then what are the rules that must imply that we have to follow. So these are the provisions which are given under our Indian Partnership Act 1932. So now our practical aspect, the very first that account that we have made, that is P&L appropriation account. Now firstly, why there is a need to prepare this account, that you must know before giving you the format of this. First thing, generally in partnership, few partners they join together to start their venture. For any lawful business, minimum 2 or maximum 50 partners are there. So in that case, they must have mentioned, they might have mentioned in their deed how much interest on their capital they want to give, how much interest they want to charge on drawings, what will be the salary to be given to the partner, commission, so many adjustments are there. So in profit, they are making all their accounts just like as a sole proprietor is doing. For example, journal is also prepared, then ledger account is also done, then after that trial balance, trading P&L account. In our plus one, we have made the accounts of sole proprietor in which whatever profit is there that belongs to one person, that is the proprietor. तो हम उसमें क्या करते थे, जो नेट प्रॉफिट आता था उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे. मगर अब यहाँ पे सपोज आपके 4 पार्टनर्स हैं, दे हैव जॉइन टुगेदर और उन्होंने डील में कुछ एक एडजस्टमेंट्स लिखी हैं कि उन्होंने सैलरी भी देनी है पार्टनर्स को, अपने आप को प्रोवाइड करनी है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट वो भी उन्हें मिलना चाहिए, इंटरेस्ट चार्ज भी करना चाहिए ड्राइंग पे. तो इन सब की एडजस्टमेंट्स के लिए हमारे पास प्रॉफिट जो आ गया ट्रेडिंग P&L से, उसको आगे डिवाइड करने के लिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वी हैव टू मेक अ सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन मीन्स हमने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करा, डिवाइड करा आफ्टर द वेरियस एडजस्टमेंट्स. सो दैट इज व्हाई दिस अकाउंट इज मेड. Now what is the format of this account? This account is made from the firm's point of view. कुछ चीजें इस अकाउंट के बारे में, only the partnership firms they are making this P&L appropriation account. Second thing, this its nature is nominal. Generally one mark question आ जाता है कि इसकी nature क्या है, nominal है. Nominal means जैसे हम P&L अकाउंट बनाते थे, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड और इधर हम इनकम्स एंड गेन्स करते थे जस्ट लाइक दैट. और ये अकाउंट ट्रेडिंग P&L के बाद ही बनेगा क्योंकि पहले प्रॉफिट होगा, देन ओनली वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे अकाउंट के अंदर 2 साइड्स में मैंने डिवाइड करा, डेबिट और क्रेडिट साइड. डेबिट में सारे मैंने एक्सपेंसेस लिखे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिट में इनकम. अब सबसे पहली चीज जो इस अकाउंट में ट्रांसफर होती है दैट इज द प्रॉफिट. अब आपका ट्रेडिंग P&L से जो प्रॉफिट आया उसको मैंने सबसे पहले ट्रांसफर करा एप्रोप्रिएशन में ऑन द क्रेडिट साइड. हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड P&L. यानी ये कौन सा प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग P&L से आया. अब इस प्रॉफिट में से मैंने सपोज पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे, तो अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इट मींस इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट. तो मैंने इसको डेबिट साइड में लिखा. सपोज 2 पार्टनर्स हैं और भी उनके कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैंने उन दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, तो दैट टोटल विल बी रिटन आउटसाइड. अगेन इफ सम सैलरी इज गिवन, सैलरी देनी है आपने किसी पार्टनर को, ए आपका वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, उसे सैलरी देनी है, तो दैट इज अगेन अ एक्सपेंस. तो आपको पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी, इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट. तो इसको मैंने सैलरी को भी कहाँ लिखा, डेबिट साइड लिखा. देन आफ्टर दैट कमीशन, हमने पार्टनर को कमीशन देनी है, तो अगेन एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो इट रिड्यूसेस आवर प्रॉफिट, तो मैंने इसको भी कहाँ लिखा, डेबिट साइड में लिखा. रिजर्व, कई बार हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि समटाइम्स कि आउट ऑफ द प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, 10%, 5% इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व. आपने उसी प्रॉफिट में से 5% ट्रांसफर कर दिया रिजर्व बनाने में, तो दैट अमाउंट ऑल्सो रिड्यूसेस द प्रॉफिट. उसको भी मैंने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में लिखा. अब क्रेडिट साइड में एक ही चीज लिखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी फर्म के लिए इनकम है. कैसे, ड्रॉइंग्स मीन्स जो अमाउंट आपके पार्टनर्स ने विथड्रॉ करी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अगर प्रोविजन है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, तो फर्म के लिए वो क्या हुआ, इनकम हुई.
इनकम है तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो हमें ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज 5% गिवन है, जितने भी परसेंट गिवन है तो दैट विल बी इम्पोज्ड अपॉन दैट, और ये हमारी आ गई क्रेडिट साइड में। और लास्ट स्टेप हमने दोनों साइड्स का टोटल करा। सपोज इस साइड का टोटल मेरा 5 लाख आ रहा है और ये सारे एक्सपेंसेस मिलाकर सपोज मेरे 3 लाख आ रहे हैं। क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो मेरा डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये कैपिटल और करेंट अकाउंट ये 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ये फॉर्मेट मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया, 2 लाख। सो आवर मेन पर्पस इज टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स के पार्टनर्स कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। और अगर इन केस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, क्रेडिट का कम है, तो मेरा डिफरेंस क्या आया, बाय डिविजिबल लॉस, और इस लॉस को भी पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे। तो इसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हैं, और अभी मैं सिर्फ डिस्कस क्या करूंगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होंगी। मगर आपके ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है उसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दैट कैपिटल अकाउंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो जस्ट एक P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आई एम मेकिंग। पार्टिकुलर्स अमाउंट आपको इस क्वेश्चन में 5th A में आपको गिवन है कि देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B एंड दे आर कमेंस्ड विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, B की सैलरी गिवन है 60,000, ड्राइंग्स गिवन है एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। अब हमें 2 चीजें बनानी है, मगर हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहली चीज प्रॉफिट ट्रांसफर करी, हमें प्रॉफिट गिवन है 2,40,000। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पार्टनर्स का नाम आप ऊपर लिखो, रेशियो इन विच दे आर गोइंग टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इक्वल गिवन है, A और B। अब हमें क्वेश्चन में इनका कैपिटल गिवन है 6 लाख एंड 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 6%। तो 6 लाख के ऊपर और 2 लाख के ऊपर हमने 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दी। ये आ गया 36,000, ये आ गया 12,000, 36,000 और ये आ गया 12,000। ये टोटल मेरे पास 48,000। उसके बाद एक पॉइंट हमें गिवन है कि हमें इंटरेस्ट B was entitled to a salary of 60,000। ये भी मेरे लिए एन आइटम ऑफ एक्सपेंस टू सैलरी टू बी 60,000 पर एनम गिवन है। अगर क्वेश्चन में पर मंथ लिखा हो तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। हमें ड्राइंग्स भी गिवन है बट ड्राइंग्स आर कंसीडर्ड अंडर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके बताया हुआ है 2,000, 1,000, 3,000 आ गया। टोटल करा हमने 2,43,000। अब डिफरेंस 2,43,000 इधर का टोटल और इधर का डिफरेंस आ रहा है 1,08,000। तो डिफरेंस मेरा क्या आ गया, टू डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000। अब इस प्रॉफिट को A और B इक्वली डिवाइड करेंगे, और हम दोनों के अंदर इस प्रॉफिट को डिवाइड करने का आपका पर्पस कैसे करोगे, 1,35,000 मल्टीप्लाई A का शेयर कैसे कंसीडर करते हैं 1, फिर नीचे दोनों का टोटल 1/2। तो ये मेरे पास फिगर आ गई 67500 और B का भी सेम 67500। So in this way we are going to make our appropriation account. Or your question is, your homework is, you will try questions 5th A, 5th B and 6th question, your example also. Then we'll start in the next video. We will discuss the capital account. Thank you. Have a nice day.